यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारे 5 मिनट सेशन का पार्ट 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, सो रेगुलर इसी टाइम पर आपको ये सेशन यहाँ पर मिलते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी सेशन आपका यहाँ पर मिस नहीं हो। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बैक्टीरिया। अब हम लोग बैक्टीरिया को स्पेसिफिक क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर आप बायोलॉजी के सिलेबस में देखोगे तो आपसे पूरा किंगडम यहाँ पर पूछा जाता है, जिसमें आपको एनिमल किंगडम के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें हम लोग जब किंगडम मोनेरा को यहाँ पर पढ़ते हैं तो वो हमारा बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है। तो आज हम लोग स्पेसिफिक बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। सो बैक्टीरिया क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और कुछ एमसीक्यूज भी आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो यदि बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया में आप हमेशा यहाँ पर कहोगे कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, एक कोशिकी यहाँ पर होते हैं। सबसे पहली कंडीशन में आपको क्या बोलना है कि ये किस प्रकार के होते हैं, एक कोशिकी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, एक कोशिकी बोलने के बाद आप इसमें क्या कहोगे, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत ही सूक्ष्म यहाँ पर होते हैं। माइक्रोस्कोप के थ्रू इनको यहाँ पर देखा जा सकता है। अगली चीज क्या बोलोगे, जीवित जीव होते हैं, और इनका जो कोशिकीय सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। इन शॉर्ट हम लोग कहेंगे कि हमारा जो बैक्टीरिया होगा यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होगा। माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पाए जाएंगे, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्योंकि अगर मैं सेल डिवीजन की बात करूंगी, कोशिका दो प्रकार से यहाँ पर आप उसको डिवाइड कर सकते हो। प्रोकैरियोटिक हो सकता है, यूकैरियोटिक हो सकता है। प्रोकैरियोटिक जिसके पास अपना खुद का अंगक यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, केंद्रक नहीं पाया जाएगा, और यूकैरियोटिक में प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर उनका होगा। ठीक है, और उनके पास अपना वास्तविक न्यूक्लियस केंद्रक यहाँ पर पाया जाएगा। ये मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर। सो प्रोकैरियोटिक आपका मोनेरा किंगडम, मतलब कि बैक्टीरिया की बात यहाँ पर हो रही है। अब इसके अंदर अपन इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, बिना झिल्लीबद्ध केंद्रक यहाँ पर होता है, मतलब न्यूक्लियस जो होता है झिल्लीबद्ध नहीं होगा। प्रजनन की यहाँ पर बात करेंगे, बाइनरी फिजन ये परफॉर्म यहाँ पर करते हैं, मतलब इनमें जो प्रोडक्शन यहाँ पर होगा वो बाइनरी फिजन के थ्रू यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा। बेसिकली आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसको, अलैंगिक जनन में इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, बाइनरी फिजन में आप ऐसे देखोगे कि एक बैक्टीरिया जो है दो नए बैक्टीरिया में यहाँ पर कन्वर्ट होगा, फिर ये दो नए बैक्टीरिया चार नए बैक्टीरिया में यहाँ पर कन्वर्ट होंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है ये द्विविभाजन, बाइनरी फिजन यहाँ पर कहलाता है। शेप की बात करें तो ये कोकस गोल आकार के यहाँ पर हो सकते हैं, छड़ी जैसे यहाँ पर हो सकते हैं, सर्पिलाकार यहाँ पर हो सकते हैं, और कोमा यहाँ पर हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार में आपको बैक्टीरिया देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। आवास की यदि मैं बात करूं तो मिट्टी, जल, वायु, किसी भी जगह ये इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, श्वसन की बात करेंगे तो ये दोनों ही प्रकार से श्वसन करना पसंद करते हैं, वायवी और अवायवी दोनों ही श्वसन आप इनके अंदर देख सकते हो। और पोषण में भी ये दोनों होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी हेटेरोट्रॉपिक भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो 6 विशेषताएं आपने यहाँ पर देख ली। स्ट्रक्चर में आप क्या बोलोगे, प्रोकैरियोटिक। प्रजनन में आप क्या बोलोगे, असेक्सुअल। आकार में इसके अलग अलग आकार हो सकते हैं, गोल हो सकता है, कोमा हो सकता है, बेसिलस यानी छड़ी आकार का हो सकता है, स्पाइरल यहाँ पर हो सकता है। फिर आ जाता है आवास, मिट्टी, जल, वायु, मानव शरीर, जानवरों के शरीर में कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं। श्वसन, वायवी और अवायवी दोनों श्वसन यहाँ पर करते हैं। पोषण स्वपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये बैक्टीरिया है इनकी भी अपनी अलग अलग कैटेगरीज हो जाएगी। आर्क बैक्टीरिया हो जाएंगे, यू बैक्टीरिया हो जाएंगे, माइकोप्लाज्मा हो जाएंगे। तो कुछ यहाँ पर स्वपोषी होंगे, जैसे कि अपन बोलेंगे यू बैक्टीरिया के अंदर नीले हरे शैवाल आते हैं, है ना, हमारे साइनोबैक्टीरिया हो गए। तो ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, पौधों से अपना मतलब प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना भोजन ग्रहण करेंगे, जस्ट लाइक प्लांट और पौधे। ठीक है, अब बैक्टीरिया को भी 4 भागों में बांटा गया है ना, डिपेंड देयर कि वो किस तरीके से पोषण यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट यहाँ पर हो सकते हैं, मृतोपजीवी जिसे हिंदी में कहा जाता है। ये मृत पदार्थ पर जीवित रहते हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है उनको खाकर ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, इसे बोला जाएगा मृतोपजीवी। दूसरा होता है पैरासाइट्स, परजीवी जिसे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। परजीवी में क्या हो जाएगा, जीवित जीवों में रोग उत्पन्न यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उन्हीं के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी होती है। ऑटोट्रोपिक, पौधे अपना जैसे पौधों की तरह अपना भोजन ये स्वयं बनाएंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस या केमियोसिंथेसिस, है ना, रसायन संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू ये अपना भोजन खुद से बनाना पसंद करेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी को आप कंसीडर कर सकते हो। सिम्बायोटिक यहाँ पर होते हैं, अन्य जीवों के साथ सहजीविता यहाँ पर निभाते हैं, मतलब कि दो पेयर में यहाँ पर रहेंगे, दोनों एक साथ सर्वाइव करेंगे, है ना, और एक दूसरे के पोषण की आपूर्ति यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये होता है सहजीविता संबंध, दैट इज सिम्बायोटिक। तो 4 कैटेगरी बैक्टीरिया में आप ले सकते हो, सेप्रो, पैरासाइट, ऑटोट्रोपिक एंड सिम्बायोटिक। यहाँ पर अगला देखिएगा, अगर मैं आकार के आधार पर भी बात करूंगी तो हमने देखा था कि गोल ये स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रेप्टोकोकस आप इसका एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो। मतलब बैक्टीरिया जो होगा उसका साइज कैसा होगा, राउंड यहाँ पर होगा।
छड़ी बेसिलस के आकार में आप लैक्टोबैसिलस को यहाँ पर ले सकते हो, जो आपका दही बनाने वाला बैक्टीरिया होगा। स्पाइरल में आप ले सकते हो, स्पाइरल सर्पिलाकार इसकी स्ट्रक्चर होगी। स्पाइलम वोल्टेनस को आप ले सकते हो। दूसरा जो कोमा जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे अपन बनाते हैं ना कोमा, है ना, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, कोमा टाइप, है ना, इस तरीके का बैक्टीरिया होता है, जो कि आपने कॉमन कॉलेरा डिसीज में देखा होगा, हेजा विब्रियो कॉलरी। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर हो गया। अब बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है, अगर मैं इसकी बनावट की बात करूं तो कई बार क्या होता है, इसकी बनावट से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। जस्ट लाइक फ्लैगेला, यहाँ पर क्या होता है ना, और भी कई सारी इसकी बनावट, जो उसके ऊपर रोम छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है, वो क्या होती है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए। तो देखो, इसका जो है बाहरी आवरण यहाँ पर होता है, जिसे अपन कैप्सूल कहते हैं, जो कि इसको प्रोटेक्ट यहाँ पर करेगा, जिसे बाहरी सुरक्षा आवरण यहाँ पर कह सकते हैं। इसमें सेल वॉल पाई जाती है, जो कि पेप्टोग्लाइकन की यहाँ पर बनी हुई रहती है, वो स्पेसिफिक रहेगा, है ना। अगर मैं आर्क बैक्टीरिया की बात करूंगी तो वो लिपिड का बना हुआ रहेगा। यू बैक्टीरिया जो एक्चुअल में ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जिसमें आप एल्गी वगैरह को कंसीडर करोगे, उसमें पेप्टोग्लाइकन की बनी हुई रहती है। इसमें एक और अपना एक्सेप्शनल केस आता है माइकोप्लाज्मा, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। माइकोप्लाज्मा में आप ये कह सकते हो कि ये अपना कोशिका भित्ति रहित यहाँ पर होगा, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो सेमी परमिएबल यहाँ पर होती है, अर्ध पारगम्य यहाँ पर होती है। साइटोप्लाज्म जो होता है कोशिका का तरल भाग यहाँ पर हो जाएगा। राइबोसोम क्या करता है, इसके अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का कार्य करेगा। ठीक है, राइबोसोम आप किसी भी बॉडी के अंदर, सेल बॉडी के अंदर बोलोगे तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड की यहाँ पर बात करोगे तो इसमें डीएनए क्षेत्र होता है, और इसमें केंद्रक नहीं होगा, क्योंकि हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। फ्लैगेला जो इनको मूवमेंट, इनको गति करने के लिए इनकी पूंछ जैसी संरचना इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, वो भी अपन एक बार और डायग्राम के साथ डिस्कस कर लेंगे। कुछ बैक्टीरिया जो कि शरीर में बीमारी फैला सकते हैं, उसमें सबसे पहले आ जाएगा टीबी, है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये बीमारी होती है, इस बैक्टीरिया के कारण। हैजा भी अपन ने देखा ही, विब्रियो कॉलरी, कॉलेरा, और ये अपने कोमा साइज का यहाँ पर होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। डिप्थीरिया जो है कॉरेनिबैक्टीरियम डिप्थीरिसिस बैक्टीरिया के कारण यहाँ पर होगा। और टिटनेस भी बैक्टीरिया के कारण होने वाली डिसीज है, जो कि क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नामक बैक्टीरिया के कारण यहाँ पर पाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज नहीं है। 4 ऑप्शन यही थे, एक ऑप्शन उन्होंने एक्साइड कर रखा था उसमें HIV का। ठीक है, तो जो कि हमारा वायरल डिसीज होगा, वो हमारा बैक्टीरिया में कंसीडर नहीं होगा। ये तो गए बीमारी वाले। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो अच्छे होते हैं, जस्ट लाइक दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होगा, जो कि छड़ के आकार का होगा, वो अच्छा होगा, वो हमारे काम का है। शराब बनाने में किडवन में भी फर्मिनेशन जो यीस्ट और प्लस बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पर परफॉर्म करवाई जाती है। जैविक खाद में आप बात करोगे तो राइजोबियम, है ना, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण यहाँ पर करवाता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर पौधों के लिए उपयोगी बना देता है। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया। एंटीबायोटिक में आप यहाँ पर ले सकते हो स्ट्रेप्टोमाइसिस और स्ट्रेप्टोमायोसिन करके, जो कि आपके ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मेडिसिन में बहुत काम करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक आप यहाँ पर कह सकते हो, इनके द्वारा खोज करी गई थी, 1676 में करी गई थी। अब बैक्टीरिया के भी 2 टाइप यहाँ पर होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, स्पोर्स की बात करेंगे तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए ये स्पोर्स यहाँ पर बनाते हैं, ताकि गर्म इन्वायरमेंट हो, बहुत ठंडा इन्वायरमेंट हो, खारा पानी हो, कहीं पर भी ये क्या करेंगे, बहुत इजीली आपका सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो, अब अपन थोड़ा सा जो अपन बैक्टीरिया की कैटेगरी पढ़ ही रहे, तो इनके 3 टाइप हो सकते हैं, आर्क, यू एंड माइकोप्लाज्मा। इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आर्क बैक्टीरिया में पेप्टोग्लाइटन कोशिका भित्ति में नहीं पाया जाता है, इनके झिल्ली में पेप्टोग्लाइटन नहीं होता है। ये मोस्टली जो आप देखोगे लिपिड की पाई जाती है। ठीक है, यू बैक्टीरिया में पेप्टोग्लाइटन पाया जाता है, और माइकोप्लाज्मा में होता ही नहीं है, कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। ठीक है, हैबिटेट ये किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव कर लेंगे। इस धरती पर जो सबसे पहला जन्म आप मान सकते हो, आर्क बैक्टीरिया का ही मान सकते हो। किसी भी इन्वायरमेंट में, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में, गर्म झरने हो गए, है ना, बहुत खारा पानी यहाँ पर हो गया, बहुत ही हॉट इन्वायरमेंट यहाँ पर हो गया, उसमें ये इजीली सर्वाइव कर लेंगे। ये नॉर्मल स्थानों पर सर्वाइव कर जाते हैं, और माइकोप्लाज्मा किसी जीव के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब अवायवीय श्वसन के थ्रू भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। आर्क बैक्टीरिया स्मॉल, ये तीनों के तीनों ही साइज में छोटे होते हैं। इसमें सबसे छोटा होता है आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बिल्कुल आप बोल सकते हो 0.2 से लगभग 0.3 माइक्रोमीटर का इसका साइज रहता है। मूवमेंट की बात करेंगे तो आर्क बैक्टीरिया कुछ गतिशील होते हैं। ठीक है, सम मोटाइल, कुछ गति ये कर सकते हैं। यू बैक्टीरिया की बात करेंगे तो इनमें फ्लैगेला प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये आगे मूव कर पाते हैं। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा जो होते हैं यूजुअली नॉन मोटाइल, गतिहीन यहाँ पर होते हैं, वो गति नहीं करते हैं, सिर्फ
स्थान पर जहां पर है वो वहीं पर रहते हैं। एग्जाम्पल आप आर्क बैक्टीरिया में किसका ले सकते हो, मैथेनोजॉन्स का ले सकते हो, हेलोफाइल्स का ले सकते हो, जो किसी भी खारे पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया में आप साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, इकोलाई को आप ले सकते हो। माइकोप्लाज्मा में आप पीपीएलओ को ले सकते हो, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम को यहाँ पर आप ले सकते हो, ठीक है। ये प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो पहली बार बेसिकली माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहली बार जानवरों का जो लंग है उसके फ्लूइड में ये वाली चीज देखने को मिली थी, ये माइकोप्लाज्मा देखने को मिला था, तो इसीलिए इसको पीपीएलओ भी यहाँ पर कहा जाता है, प्लूरो निमोनियल लाइक स्ट्रक्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं, अगर आप बेसिक में देखोगे तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब अपन एक बार इसके बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं। अगर मैं पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल रही हूँ तो इनके अंदर मोटी परत पाई जाएगी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोल रही हूँ तो पेप्टोग्लाइकन की पतली परत यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। धब्बे की अगर मैं बात करूँ, स्टैंड की बात करूँ, तो ये बैंगनी रंग देते हैं, ठीक है, और ये गुलाबी रंग के होते हैं, गुलाबी और रेडिश कलर इनमें हो सकता है। लाइपोपॉलीसैकेराइड की बात करेंगे तो इनमें नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें पाया जाएगा, और वो कहाँ पर पाया जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर। टॉक्सिन की बात करेंगे तो ये एक्सोटॉक्सिन यहाँ पर होते हैं, और ये जो होते हैं नेगेटिव वाले इनर एंडोटॉक्सिन यहाँ पर होते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो एंटीबायोटिक के प्रति कम प्रतिरोधी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अधिक प्रतिरोधी यहाँ पर होंगे, क्योंकि इनके पास भारी झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि अपन ने देखा यहाँ पर तो अनुपस्थित होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में पाई जाती है, तो ये पेनिसिलिन या जितनी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है उनके प्रति कैसे होते हैं, रेजिस्टिव यहाँ पर होते हैं। ग्राम पॉजिटिव का एग्जाम्पल अभी अपन ने देखा ही था, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, है ना, स्ट्रेप्टोफिलोफिलस कोकस यहाँ पर हो गया, ठीक है। और नेगेटिव में आप देखोगे ई कोलाई यहाँ पर हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड के लिए यहाँ पर हो गया, और स्यूडोमोनास यहाँ पर हो गया, ठीक है, जो इस तरीके से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर क्लियर हो गया। अब ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करने का कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। सो बैक्टीरिया मुख्य रूप से किस विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं, तो सबसे पहली बात कि बैक्टीरिया जो है अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर करते हैं, है ना। अब असेक्सुअल में भी कौन सा टाइप होगा, क्योंकि कई सारे टाइप होते हैं, फ्रेगमेंटेशन होता है, कॉग्यूशन यहाँ पर होता है, बाइनरी फ्यूजन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें से आप देखोगे ये जो करेंगे बाइनरी फ्यूजन यहाँ पर करेंगे, द्विविभाजन यहाँ पर करेंगे। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या करेगा, सबसे पहले जो इसकी प्रोसेस होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये अपना डीएनए का रिप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो इसने अपना क्या करा, देखना है इसको, डीएनए का रिप्लिकेट किया है, ठीक है। अब ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, अब ये इसको इंडिविजुअल करेगा और दो अलग अलग बैक्टीरिया में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे एक बैक्टीरिया इंडिविजुअल दो भागों में डिवाइड हो जाता है, फिर ये दो वापस अपने चार बनाएंगे, 4 से 8, और इस तरीके से इनका संतति आगे बढ़ती है, ठीक है। अगला देखिएगा, बैक्टीरिया की गति में कौन सा अंग यहाँ पर सहायता करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार कंफ्यूज करता है। बैक्टीरिया की गति में पीली संरचना, पीली बोला जाएगा जिसे, या पीलस आप कह सकते हो, कैप्सूल हो सकता है, फ्लैगेला हो सकता है, या फिर राइबोसोम हो सकता है। तो देखो, राइबोसोम तो प्रोटीन को सिंथेसाइज, प्रोटीन को संश्लेषित करने का कार्य करेगा, ठीक है। अब फ्लैगेला जो इसको चलने में मदद करेगा, ये जो आपको लंबी पूंछ दिख रही है, पूंछ लाइक संरचना, यही इसको मूवमेंट करने में मदद करती है, जो कि किसमें पाई जाती है, जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, एक्चुअल बैक्टीरिया जिसको अपन यू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। कैप्सूल जैसी जो संरचना होती है, तो इसका बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। और ये जो पीलस आपको यहाँ पर दिख रही है, या फिब्री जिसे अगर आप कहोगे, तो ये क्या होती है, बाल नुमा संरचना होती है, जो इनको जिस बेस पर चिपकने में मदद करती है उससे जुड़े रहने में मदद करती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी, बेसिकली ये बाल जैसी संरचना आपको दिख रही है, तो ये मूवमेंट के लिए नहीं होती है, ये चीज हमेशा कंफ्यूज करती है। ये उनको सरफेस पर चिपकने में, टिके रहने में, स्थिर रहने में क्या करती है, मदद करती है। और अगर इनको चलना हुआ तो ये इनका फ्लैगेला पाया जाता है, इसकी थ्रू से ये क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये रोम ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गई, ठीक है। ये राइबोसोम आपका हो गया, ठीक है, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका सेल वॉल कोशिका भित्ति यहाँ पर हो गया, अंदर इसका सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर हो गया, झिल्ली हो गया। ये न्यूक्लियोइड यहाँ पर पाया जाएगा, क्योंकि वास्तविक केंद्रक तो है नहीं, तो जो डीएनए है वो न्यूक्लियोइड में ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, ओके। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा करी गई, तो हमने पढ़ा था 1676 में एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा इसकी खोज करी गई थी, ठीक है। फ्लेमिंग अलग हो जाएंगे, लुईस पास्चर भी यहाँ पर अलग है, रॉबर्ट हुक कोशिका वाले हो गए, तो बची कौन रहा है, ल्यूवेनहॉक ही बच रहे हैं,
ठीक है। अगला देखिएगा, बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? राइबोसोम, न्यूक्लियस, कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव। हमने देखा इनमें तो केंद्रक होता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग इनको प्रोकैरियोटिक के अंदर डाल के रखते हैं। ठीक है, एक कोशिकी होते हैं प्लस केंद्रक नहीं होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता है ना? तो प्रकाश संश्लेषण है, फर्मिनेशन दे रखा है, रेस्पिरेशन दे रखा है, डाइजेशन दे रखा है। तो ये किया जाएगा हमारा फर्मिनेशन के द्वारा। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यहाँ पर होता है जो दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करने का कार्य करता है, जिसकी वजह से दही यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस प्लस थ्योरी बैक्टीरिया की आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इस 5 मिनट सेशन से यहाँ पर ऐड हो पाए। नेक्स्ट क्लास आपकी 2 PM पर रहेगी, जो कि कंप्लीटली ऐप पर आपकी रहने वाली है। 2 से 3 एक सेशन रहेगा, उसके बाद लाइव अगेन यूट्यूब पर आपकी 6 to 7:30 तक आपकी क्लास रहेगी, तो उसे भी आप जरूर से ज्वाइन करें। थैंक यू।